हाय सुखासन पे बैठ जाएं और सुबह सुबह प्रभु जी के नाम का स्मरण, चिंतन, वंदन, अभिनंदन कीजिए। चलिए योग जो जीवन में संयोग लाता है प्रारंभ करते हैं। आप सब सम्मिलित हो, उद्गीत अंतःकरण में ओम नाम का स्मरण करें। लोगों को भगाने का बहुत सही सटीक अभ्यास ताली बजाने, रोग को भगाने, तालियों को बजाने से हथेलियों के पॉइंट दबते हैं और रोग भगते हैं। हथेलियों को आपस में रगड़े और अपनी आँखों की पलकों पे, चेहरे पे स्पर्श करें। इससे आपके आँखों में, चेहरे में तेज सदैव आजीवन बरकरार रहेगी। प्राणायाम, नाक को दाब करके दूसरी नली से श्वास को लंबी श्वास खींचे, यथाशक्ति रोके। अंतःकरण में प्रभु का स्मरण करते रहे, फिर छोड़े।
योग मुद्रा में रहें। कपाल भारती जो नवजीवन प्रदाती सारे मृत सेल्स को जागृत करती और आपको परमानंद दिलाती। थकान की स्थिति में परिवर्तन करें। अनुलोम विलोम, पैर को फैलाना, दाहिने पैर को खींचे, दाहिने हाथ को पीछे, अपित कमर सीधी रहे। बाएं हाथ को दाहिने पैर के बाहर से डालें और बाएं पैर को पकड़ लें और करें कपाल भारती जो जीवन को समस्त सुख प्रदान करती है। शरीर का सर्वांगीण विकास करती, आत्मबल बढ़ाती, योग के दौरान अपने बदन को ढीली रखें, सरल सहज रखें, दोनों तरफ से करें। कपाल भारती, लक्ष्य प्राप्ति।
शुगर वीपी को का बैलेंस बनाती। अनुशासित रखती। समस्त विकारों को नष्ट करती, कुविचारों को दूर करती, सुविचार प्रदान करती। वीरासन पे बैठ जाएं। पसीने से स्नान करो। सुबह का स्नान पसीने से, योगा के बाद का स्नान निर्मल जल से। पैर को फैला लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके फैला लो, खूब फैला लो। जितने ही फैलाओगे उतने आपका जीवन प्रकाशित होगा। आप योगा के दौरान एहसास करें आपके अंतःकरण में कैसा गुंजायमान होता है। पैरों को इकट्ठा करें, कमर को सीधी करें और अपने पंजियों को आगे की ओर दाबें। कमर से लेकर के पैर के अंगूठे तक का पूर्ण व्यायाम, नस नाड़ियां एक्टिव, आपके मसल एक्टिव और
आपका जीवन एक्टिव, उंगलियों को एक साथ अच्छा साथ पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच का जब अस्थाई निवास होगा तो नकारात्मक प्रेस नहीं कर पाएगी आपकी शरीर के अंदर, मन के अंदर। सदैव सकारात्मक सोच रखें, कपट छल ईर्ष्या देश से दूर रखें। इसलिए कि हुई हैं जो ईश्वराम रचि राखा, होगा वही जो प्रभु का विधान है। आपके कुविचार से किसी का अनभला होने वाला नहीं है, अपितु तो आपका अनभला जरूर होगा। इसलिए आप प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन निर्वाह करें, आपका जीवन परमानंद हो जाएगा और प्रभु का सानिध्य मिल जाएगा। हमारे जो भी सहयोगी भाई हैं, साथ में ऑनलाइन होते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बतावें कि योग करते हैं कि नहीं, योग देखते हैं कि नहीं, और करते हैं तो बताएं, देखते हैं तो बताएं, और इसकी सार्थकता को भी बताएं कि आपको इससे कैसा एहसास हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है और कैसी उत्कंठा आपके मन में योग के प्रति होती है। करें योग, रहें निरोग। चलो दोस्तों, पीठ के बल लेट जाएं और अपनी कमर को योग सही मार्ग दर्शाती है। संयोग कायम करती है। जो भी श्वास का आदान प्रदान हो वो नाक से हो, मुंह सदैव बंद रखें। आँख को खोलें और गर्दन को गोला गोला घुमाएं। आराम से
कपाल भारती। अपनी हथेलियों पे अपनी गुट्ठी को रखें, पैर की एड़ियों को अपने कूल्हे से बार बार टच करें। आपके जितनी मांसपेशियों में मीठा मीठा दर्द रहता है, इस क्रिया से वह दर्द भाग जाएगा और आप खुशहाल जीवन प्राप्त करेंगे। दोनों एड़ियां एक साथ समय, योग का समय कितने समय तक करना है वो आपका निश्चित होना चाहिए। अंतराल नहीं होना चाहिए। लगातार अभ्यास से आपकी आदत पड़ जाएगी और बिना योग किए आपसे रहा नहीं जाएगा। जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आप योग करेंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छी आदत को डालें, बुरी आदत से दूर रहें। यह जीवन बहुत ही अनमोल है और यह जीवन आपके कर्मों का कोई फल नहीं है। ये भगवत कृपा से आपको प्राप्त हुई है। पैर को इकट्ठा कर लें मोड़ के, और जिधर गर्दन जाए उसके अपोजिट आपका पैर जाए। इससे आपके पेट पे जो पेटी पड़ गई है ना, मोटी मोटी लेयर लग गई है, वो लेयर खत्म होकर के आपकी कमर पतली हो जाएगी, आपका चेस्ट उभर जाएगा और आपका जीवन संवर जाएगा। मान लो मेरी बात, मान लो मेरी बात, और इस बात जैसे भयावह रोग से आप निजात पा जाएंगे। बात क्या है? हवा। हवा क्या है? गैस, जो 99% लोगों के शरीर में अपना स्थान जमाया हुआ है, स्वस्थ चित्त नहीं रहने देता, शरीर को कमजोर कर देता है, पेट नहीं साफ होने देता। पेट नहीं साफ होगा तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो आपकी शरीर कमजोर हो जाएगी और आप अस्वस्थता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात को मानो और भयावह बात रोग को भगाओ।
इससे आपका वात, कफ, पित्त जो हर व्यक्ति के शरीर में विद्यमान है, योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में ये तीनों शत्रु जो है ना, वो आपके आगे नतमस्तक रहेंगे और किसी ढंग से अपना जीवन बसर करेंगे, आपसे उलझेंगे नहीं। इसलिए अपने जीवन को संवारना है, सजाना है, तो योग अवश्य करें। निरोगी काया ही सारे सुख भोग कर सकती है। यदि काया रोगी है तो आपका जीवन नर्क है। चलो मंडूक का आसन। पैर को फैला लें। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। सर्वांगासन, समस्त रोग विनाशक। पैर को आराम से अपने सर की तरफ ले जाएं और घुटनों को अपने सर पे रख दें। धीरे धीरे पूर्वक स्थिति में हो। पूर्वक स्थिति में होने पर जहाँ भी आपको दर्द महसूस हो वहीं पे आप रुक जाएं। इससे वहाँ का दर्द दूर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ ना कि लोगों को जहाँ दर्द होता है उसको पालते हैं। हाय 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 दर्द हो रहा है, छोड़ मत छोड़ मत। मैं कहता हूँ जहाँ दर्द हो
उसी को और दर्द पहुंचाओ। जो आपको दर्द दे उसको आप भी दर्द दो। भाग जाएगा वो। कहा गया है, हमारे पूर्वज ने कहा है, सावन से भादव दूभर नहीं होता। और तुम तो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किए हो, मेरे घर में प्रवेश किए हो, बिना मेरे इजाजत के तुम कैसे रह पाओगे? उसको योग रूपी डंडे से भगाओ, योग रूपी डंडे से भगाओ। और वो एक बार भाग जाएगा तो दोबारा आपके तरफ देखेगा नहीं। आने की तो बात छोड़ो। तो कुछ पल विश्राम की स्थिति में रहे। हथेलियों को रगड़ें। गर्म होने के पश्चात अपने चेहरे पे लगावें। ध्यान रहे, योग के फलस्वरूप बाएं करवट आपको उठना है। चलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ यहीं से पर विश्राम और अनवरत करने का संकल्प करें। योग, रहे निरोग, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ। धन्यवाद।